प्राइवेट बीटेक बायोटेक कॉलेजेस जहां पर CUET UG 2024 के थ्रू एडमिशन हो सकता है। CUET UG 2024 के फॉर्म फिलअप के टाइम पर इनका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ये क्या होने वाला है, इन यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनकी NIRF रैंकिंग लास्ट ईयर के किस तरीके से रही है और किस तरीके से इनका प्लेसमेंट रहा है। अगर मैं इनमें एडमिशन लेना चाहता हूं तो इनकी फीस क्या होने वाली है, पर सेमेस्टर या पर ईयर या टोटल फीस। अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 CUET UG 2024 private universities that offer BTech biotechnology courses. Hi, I am Rashmi, I'm a BTech IT graduate और मुझे है 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपका ज्ञान जो है वो इससे बढ़ता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10+2 में बायोलॉजी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बायोलॉजी के साथ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो CUET को टारगेट करते हैं हर साल या फिर अपने सीनियर से सुनते हैं कि CUET को टारगेट करना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि CUET जो है वो काफी सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करवाता है एज फार एज स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड, यानी कि यहाँ पर आपके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 प्राइवेट बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस जहां पर एडमिशन हो सकता है CUET UG 2024 के थ्रू। तो ये क्या होने वाला है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनकी NIRF रैंकिंग क्या है, चलिए हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। तो 7 नंबर के ऊपर आती है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी जो बरेली उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर हम इसके बात करें कि सब्जेक्ट क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो अगर हम CUET के सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, उसके बाद आपका बायोलॉजी या मैथ्स जो है वो हो सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 50% आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आने चाहिए एंड एग्रीगेट में भी आने चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में बीटेक बायोटेक कर पाएंगे। अगर हम इसकी फीस पर ईयर की बात करें तो ये 1 लाख रुपीज तक की जाती है। 6 नंबर पर आती है NIIT यूनिवर्सिटी जो नीमराणा अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। अगर हम इसके सब्जेक्ट क्राइटेरिया की बात करें तो CUET में आपको बायोलॉजी या मैथ्स जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 10th में 60% आने चाहिए। अगर हम 12th की बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश जो है ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपका मैथ्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है। अगर हम बीटेक की फीस की बात करें तो यहाँ पर 3,44,500 रुपीज जो है ये इसकी फीस जो है वो जाती है। 5th नंबर पर आती है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। अगर हम इसके सब्जेक्ट क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर CUET में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स या बायोलॉजी है उसे सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 10+2 में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स या तो फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए या फिजिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए, एंड इसमें आपका जो मिनिमम परसेंट है ये 50% होना चाहिए। इसके बाद आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस 67,000 है फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। 4th नंबर की यूनिवर्सिटी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जहां से आप बीटेक बायोटेक कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 200 रैंक के अंदर इसका रैंक आया हुआ है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में तो 150 के अंदर इसका रैंक आया हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी 101 से लेकर 150 के बीच में इसकी जो रैंकिंग है वो लाई करती है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो आपको चूज करना है। इसके बाद आप बायोलॉजी चूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री या मैथ्स जो है वो भी चूज कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड इसके बाद आपका मैथ्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है। अगर हम पर एनम की फीस की बात करें तो ये 1 लाख रुपीज तक जाती है और यहाँ पर एग्जामिनेशन फी भी होती है जो होती है 15,000 रुपीज। तीसरे नंबर की हमारी यूनिवर्सिटी है शूलिनी यूनिवर्सिटी जो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग कैटेगरी के ओवरऑल कैटेगरी की बात करूँ एज पर NIRF 2023 रैंकिंग तो ये 150 के अंदर लाई करती है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर 73rd रैंक जो है वो ये यूनिवर्सिटी लेकर आई है। अगर हम इसके CUET UG सब्जेक्ट सिलेक्शन
की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपको चूज करना है। उसके बाद आप मैथ्स या बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो है वो भी चूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ही इंग्लिश चूज करना भी आपके लिए मैंडेटरी है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 आपने क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए मिनिमम 60% में। और यहाँ पर आपको काफी सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी काफी ज्यादा डाइवर्स मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़ा सा वेरी करती है फॉर डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉन डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल की बात करूँ तो ये फीस जाती है लगभग 1,15,000 तक पर सेमेस्टर। और अगर मैं नॉन डोमिसाइल की बात करूँ तो ये करीब 1,22,500 रुपए तक की जाती है। सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी या ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। ये देहरादून में सिचुएटेड है। अगर मैं इसके NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो काफी क्रिस्प रैंकिंग आई है। ओवरऑल कैटेगरी में 89th रैंक बैक किया है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी के ऊपर 55th रैंक आया है एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में तो 62nd रैंक आया हुआ है। अगर मैं इसके यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद आप बायोलॉजी या मैथ्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर भी काफी लीनियंसी जो है वो बढ़ती गई है। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो ये 4 साल की आपकी जो इंजीनियरिंग फी होने वाली है ये लाई करने वाली है 5,85,000 से लेके 9,27,000 तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉप 1 यानी कि बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पर CUET UG 2024 के थ्रू एडमिशन होता है इन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये है हम सबकी पसंदीदा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगेन वेरी क्रिस्प NIRF 2023 रैंकिंग। इंजीनियरिंग कैटेगरी में 50th रैंक पर आई है, रिसर्च में 42nd, यूनिवर्सिटी में 38th एंड ओवरऑल में 46 रैंक के ऊपर आई है। यू हैव ऑल द रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगर हम यहाँ पर CUET के सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करना है। जो सेकंड जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है उसे सिलेक्ट करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 में आपके मिनिमम 60% आने चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ ही इंग्लिश भी मैंडेटरी है। अगर यहाँ पर फीस की बात करें तो पर सेमेस्टर फीस यहाँ पर 1,40,000 तक जा सकती है, जहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जो है वो आपके कैंपस के अंदर ही आपकी स्टडीज होती है एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी स्टडीज जो है वो पॉसिबल है। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड टॉप 7 बीटेक बायोटेक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET UG 2024 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को।